नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पुरु वंश के प्रवर्तक, धर्माधिकारी और परम प्रतापी राजा दुष्यंत हुआ करते थे। उनमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वो मंदराचल को भी धारण कर सकते थे। राजा दुष्यंत शस्त्र विद्या के साथ ही साथ गदा युद्ध के चारों प्रकारों प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप में भी बड़े ही निपुण थे। उन्हें विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी और पृथ्वी के समान क्षमाशील कहा गया, जिनके राज्य की सीमाएं समुद्र तक फैली थी। उनके शासन में राज्य के सभी वर्ण धर्मानुसार सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। समाज में किसी भी प्रकार की अशुद्धि और अकर्मण्यता नहीं थी। एक दिन महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी सेना के साथ घने वन से गुजर रहे थे। तभी उन्हें काश्यप गोत्रीय ऋषि कण्व का सुंदर और मनोहर आश्रम दिखाई पड़ा। मालिनी नदी के किनारे बसा यह आश्रम चारों ओर से उपवन जैसा दिखाई देता था। पक्षियों के मधुर स्वर, भौरों की गुंजार और कोकिलों की कुहू कुहू से संपूर्ण उपवन का वातावरण बड़ा ही मोहक था, जहाँ ऋषि मुनि और ब्राह्मण अपने अपने धर्म कर्म में लगे हुए थे। राजा दुष्यंत मंत्री और पुरोहितों के साथ आश्रम की ओर बढ़ चले। आश्रम के द्वार पर अपने सभी शुभचिंतकों को रुकने को कह अकेले ही आश्रम के अंदर प्रवेश किया। ऋषि कण्व अभी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। लक्ष्मी के समान एक तपस्विनी कन्या ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया। राजा कन्या के आतिथ्य भाव से बहुत प्रभावित हुए और महर्षि कण्व के वापस आने की सूचना की जानकारी मांगी। कन्या ने राजा को बताया कि उनके पिता ऋषि कण्व कुछ ही समय में वापस आ जाएंगे। इस पर राजा ने कन्या से महर्षि कण्व के अखंड ब्रह्मचारी होने की बात कही। फिर कन्या ने राजा को अपने जन्म के बारे में बताया कि वह परम प्रतापी विश्वामित्र और मेनका नामक अप्सरा की संतान है। मेनका ने उनका त्याग कर दिया, जिसे महर्षि कण्व ने पुत्री के रूप में उसका लालन पालन किया। इसीलिए वह महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला है। राजा उसके गुणों से प्रभावित थे। यह जान लेने के पश्चात कि शकुंतला राजकन्या है, उससे विवाह की अपनी इच्छा को उजागर किया। शकुंतला ने राजा के द्वारा अपने पुत्र को ही सम्राट और अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त करने की प्रतिज्ञाबद्ध होने के पश्चात दोनों ने धर्मानुसार गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत अपने राज्य वापस लौट गए और शकुंतला से कह गए कि वह अपनी चतुरंगड़ी सेना भेजकर उसे महारानी के रूप में राजमहल लाएंगे। महर्षि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता एवं श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे। इन्होंने अपने पुरुषार्थ और अपनी तपस्या के बल से क्षत्रित्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने। ब्रह्मर्षि होने के पश्चात ये देवताओं और ऋषियों के लिए पूजनीय हो गए। परंतु इससे पहले वे एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे बड़े पराक्रमी, शूरवीर, धर्मपरायण और प्रजावत्सल नरेश थे। वशिष्ठ ऋषि के पास दिव्य कामधेनु गौ थी, जिसे विश्वामित्र प्राप्त करना चाहते थे, जिससे कि राज्य में अकाल के समय जन समूह का भरण पोषण किया जा सके। ऋषि वशिष्ठ ने राजन के विचार को अनुचित बताया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से विश्वामित्र पराजित हुए। राजा ने ब्रह्मर्षि होने का निश्चय किया और राजपाट अपने पुत्र को दे वन में भयंकर तपस्या में लीन हो गए। उनके तपस्या से भयभीत हो इंद्र ने अप्सरा मेनका को प्रेम के द्वारा उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए भेजा। मेनका अपने लक्ष्य में सफल रही, परंतु वह विश्वामित्र से वास्तव में प्रेम कर बैठी। दोनों से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला हुआ। विश्वामित्र को आभास हुआ कि उनकी तपस्या खंडित की गई है। वह फिर से सब कुछ छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। अप्सरा मेनका भी विवश हो शकुंतला को छोड़कर स्वर्ग चली गई। ऋषि कण्व उसी समय वहां से गुजर रहे थे। बालिका को देख रुक गए। अपनी दिव्य दृष्टि से बालिका के विषय में जानकर उसे अपनी पुत्री के रूप में अपने आश्रम ले गए और उसका लालन पालन किया।
ऋषि कण्व जब आश्रम आए तब उन्हें राजा दुष्यंत के आने की सूचना दी गई, लेकिन तब तक राजा जा चुके थे। महर्षि कण्व ने अपने त्रिकाल दृष्टि से सभी घटनाओं को जान लिया। दोनों के गंधर्व विवाह की जानकारी के पश्चात ऋषि ने शकुंतला से कहा, पुत्री, क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार और श्रेष्ठ पुरुष हैं। उसके संयोग से तुम्हारा बड़ा बलवान और प्रतापी पुत्र होगा, जो समस्त पृथ्वी का राजा होगा। कण्व ऋषि के आश्रम में ही धर्मात्मा राजा दुष्यंत और शकुंतला से एक पुत्र हुआ, जो अत्यंत सुंदर और वरिष्ठ था। उसके कंधे सिंह के समान और दोनों हाथों में चक्र के चिन्ह थे, मानो वह कोई देव कुमार हो। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह सिंह, बाघ और हाथियों जैसे खूंखार जानवरों को वृक्षों से बांध देता था। आश्रम वासियों ने बालक के द्वारा समस्त सिंह आदि खूंखार जानवरों का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रखा, जो बड़े होकर चक्रवर्ती सम्राट भरत कहलाए और जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। आज की महाभारत कथा में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कथा को आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके साथ हमारा भी ज्ञान वृद्धि हो सके। धन्यवाद।